गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन। आज हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज और हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? बी सेल्स जिनको प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, जो एक एंटीजन होता है ना, उसके पास कई सारे एपिटोप होते हैं। ये एक एंटीजन है, इसके पास कई सारे एपिटोप हैं, है ना। तो इन सब के लिए जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मल्टीपल एपिटोप। प्रोड्यूस कौन करता है? बाय बी सेल। ठीक है, बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती कौन सी हैं? जो कि मल्टीपल एपिटोप्स के अगेंस्ट में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज देखो क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, क्योंकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी होती है? प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सिंगल और स्पेसिफिक एपिटोप। प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट सिंगल एपिटोप। एक एपिटोप के रिस्पॉन्स में जो जनरेट हो रही है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अच्छा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है? बी सेल। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल। अच्छा, जो बी सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं और बी माइलोमा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स जो प्रोड्यूस करती हैं, उन दोनों में फर्क क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट्स से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी है उसकी जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, वो थोड़ा सा कम होता है किसके कंपैरेटिवली? जो बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उसके कंपैरेटिवली। तो जनरली नेचर में कोई ऐसी चीज नहीं होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने बनाई है, प्रोड्यूस की है। ठीक है, तो हमने प्रोड्यूस किस टेक्नोलॉजी से की है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। किससे? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या है? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मतलब बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स का यूज करके एक हाइब्रिड सेल की फॉर्मेशन बनना है। हाइब्रिडोमा नाम ही वहीं से आ रहा है, हाइब्रिड सेल की एक फॉर्मेशन कराना है। हाइब्रिड सेल की कौन सी हाइब्रिड सेल चाहिए हमारे को? जिसमें बी लिम्फोसाइट वाली प्रॉपर्टी भी और माइलोमा सेल्स वाली। माइलोमा सेल्स क्या है? कैंसरस सेल्स है, तो वो लाइफ टाइम चलती रहती है, डेथ नहीं होती उनकी कभी भी, उनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है ना। और बी लिम्फोसाइट क्या कर रही है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारे को ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करानी है जिनका लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या करना है हमें? माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टी लेनी है टाइम पीरियड वाली, और बी लिम्फोसाइट वाली प्रॉपर्टी लेनी है। बी लिम्फोसाइट की कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है? बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी है वो प्रॉपर्टी इसकी हमने लेनी है। और किसकी फॉर्मेशन करनी है? हाइब्रिडोमा सेल्स की। अच्छा, जो ये टेक्निक है ये आई कब थी? ये आई थी 1975 में। ठीक है, और इसके जो साइंटिस्ट थे उसको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन की कैटेगरी में, वो थे एफ कोहलर। 1975 के आसपास ये टेक्निक आई थी और बाद में इनको कई साल बाद जाके नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन वाली कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडी की कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो
जो माइलोमा सेल्स है, माइलोमा सेल्स में क्या होता है कि माइलोमा सेल्स जो है ना वो एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, वो कैंसरस सेल है, वो बार बार क्या कर रही है, रैपिडली डिवाइड कर रही है। तो एक होती है डी नोवो टेक्निक डीएनए सिंथेसिस की, है ना, और एक होता है सेल्वेज पाथवे, है ना। तो डी नोवो सिंथेसिस होती है एक डीएनए की, एक होता है साल्वेज पाथवे ऑफ डीएनए। डी नोवो सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डी नोवो सिंथेसिस में पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने मोलिकुलर बायो का आपको कराई थी तब, ठीक है। तो होता क्या है, एक एंजाइम होती है अमीनोपेटेरिन, जिसमें माइलोमा सेल्स जो होती है ना वो अमीनोपेटेरिन जो है एक एंजाइम है उससे सेंसिटिव होती है। तो जो अमीनोपेटेरिन है ना वो क्या करती है, इसको इनहिबिट कर देती है डी नोवो सिंथेसिस को, उसको हम बोलते हैं HAT, हाइपोजेंथिन अमीनोपेटेरिन थाइमिडीन। कौन सेंसिटिव है इससे, माइलोमा सेल इस एंजाइम से सेंसिटिव है जो कि क्या करती है, डी नोवो सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। साल्वेज पाथवे जो होता है ना, साल्वेज पाथवे एक एंजाइम होती है HGPRT एंजाइम, वो रिस्पॉन्सिबल होती है साल्वेज पाथवे के लिए। HGPRT का मतलब क्या है, हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, क्या है HGPRT, हाइपोजेंथिन गुआनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज ही होती है, हाँ। तो वो क्या करती है, वो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है सेल्वेज पाथवे के लिए, और जो ये एंजाइम है ये क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं माइलोमा सेल्स को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ माइलोमा सेल्स ली, ठीक है, माइलोमा सेल्स ली और यहाँ ली मैंने बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कैसे ली, पहले तो मैंने क्या किया कि एक एंटीजन लिया, एंटीजन को है ना माउस में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब माउस के स्प्लीन में बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी इस एंटीजन के अगेंस्ट में, जो हमारे को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करानी है, हम उसके स्पेसिफिक एंटीजन उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी। स्प्लीन जो है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी, स्प्लीन निकाल के उसमें से हम एंटीबॉडी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बी लिम्फोमा सेल है बहुत सारी, बी लिम्फोमा सेल, इसके अंदर बहुत सारी बी लिम्फोमा सेल होंगी स्प्लीन के अंदर, क्यों, क्योंकि हमने एंटीजन इंट्रोड्यूस कराया। तो बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई करेंगी और एंटीजन की एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने बी लिम्फोमा सेल ले ली और माइलोमा ले ली, ठीक है, दोनों को मैंने फ्यूज करा दिया और हाइब्रिड सेल की फॉर्मेशन कराई है। कैसे कराई है, मैंने इसको रख दिया HAT मीडियम पे, HAT मीडियम पे। अब जब मैंने इसको HAT मीडियम पे रख दिया तो क्या होगा, क्या इसमें डी नोवो सिंथेसिस होगी, नहीं होगी, डी नोवो सिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। तो डीएनए की फॉर्मेशन होगी, नहीं होगी। फिर आप कहोगे कि सेल्वेज पाथवे से हो सकती है फॉर्मेशन, लेकिन जो HGPRT एंजाइम है वो माइलोमा सेल्स में होती ही नहीं है। माइलोमा सेल्स में क्या होती है, सिर्फ डी नोवो सिंथेसिस होती है डीएनए की। डी नोवो सिंथेसिस हमने ब्लॉक कर दिया HAT मीडियम में रख के, और ये एंजाइम उसके पास है नहीं, तो उसमें सेल्वेज पाथवे भी नहीं चल रहा, तो माइलोमा सेल्स की क्या होगी, डेथ होगी। और ये जो हाइब्रिड सेल्स हैं ये हमारे को मिली है, ये HAT मीडियम में सर्वाइव करेंगी, ऑफ कोर्स वो करेंगी, सर्वाइव करेंगी, क्यों, क्योंकि बी लिम्फोमा सेल्स इस पे सर्वाइव करी थी। बी लिम्फोमा सेल्स में क्या हो रहा था, HAT अगर मैंने कर दिया तो भी सेल्वेज पाथवे तो उसमें चल रहा है ना, सेल्वेज पाथवे के अकॉर्डिंग उसमें डीएनए की फॉर्मेशन हो रही है, HGPRT एंजाइम प्रेजेंट है किसके पास, बी लिम्फोमा के साथ पास। तो जो हमारे पास हाइब्रिडोमा सेल्स आई हैं उसमें क्या है, वो HAT मीडियम की मदद से तो वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, ठीक है, लेकिन वो सेल्वेज पाथवे चला पाएंगी, क्यों, क्योंकि उसके पास HGPRT एंजाइम है ना। तो क्या होगी, सेल्वेज पाथवे से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइब्रिडोमा सेल्स क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। अच्छा, जो हाइब्रिडोमा सेल्स है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होगा जो एंटीबॉडीज वो प्रोड्यूस करेगी, है ना। अच्छा, अब सुनो, जो ये सेल्स हैं
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है उनका कहाँ कहाँ जिक्र आता है, उनका यूज कहाँ कहाँ है? तो उनका यूज है कैंसर में, उनका यूज है कैंसर में यूज हो रही है ना। एज अ प्रोब भी यूज हो रही है लैब में। आपके ब्लड में एंटीबॉडी है यानी ये देखने के लिए भी एज अ सैंपल भी यूज हो रही है, प्रोब में ही आ जाएगा खैर वो, ठीक है। और क्या होता है जब ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, तो हम टिश्यू को क्या करते हैं, टिश्यू टाइपिंग करते हैं, तो टिश्यू टाइपिंग में भी ये यूज होती है। बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में यूज होती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो क्या हो रहा है कि कई सारी एंजाइम्स, कई सारी जो है डिजीज इससे क्या हो रही है, क्योर हो रही है ना। कैंसर क्योर हो रहा है, अस्थमा क्योर हो रहा है, हम इसको लैब में यूज कर रहे हैं, एज अ प्रोब यूज कर रहे हैं, टिश्यू टाइपिंग कर रहे हैं उन एंटीबॉडीज से, है ना। कई सारे इसके क्या है फीचर्स हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।